अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वेलकम टू कैसर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एहसास प्रोग्राम के तहत जो बलासुद कर्ज़े हुकूमत पाकिस्तान ने शुरू किए हैं उसके बारे में बताऊंगा कि इसमें से कौन से लोग ये कर्ज़ा ले सकते हैं और कौन से लोग एलिजिबल नहीं हैं। सारी तफसील मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अभी चलते हैं वेबसाइट पे। दोस्तों, ये इसकी वेबसाइट है PPA है, पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन फंड। जब हम इसको गूगल क्रोम में ओपन करेंगे तो इस तरह की इंटरफेस वेबसाइट ओपन होगी। आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जब आप करेंगे तो आप उसके बाद में ये फेसबुक आप इसमें से आप PGI के बारे में जान सकते हैं। इस प्रोग्राम की खसूसियात अहलियत का मेयार क्या है कि कौन से लोग इसमें से ले सकते हैं और इसमें इसकी शराकत किसके द्वारा, कर्ज़े कहाँ से मिल सकते हैं, इसकी डिटेल और फीस वगैरह सारी मैं आपको बता दूँगा। उसकी माहाना कारकर्दगी क्या है और किन लोगों से रब्ता करें ताकि आपको ये कर्ज़े बआसानी मिल सके, और इसकी कितने पैसे मिलेंगे और कितनी उम्र के लिए है, उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, सबसे पहले मैं थोड़ा जल्दी करूँगा ताकि आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ये क्या है और ये NGOs है। इसके साथ में हुकूमत पाकिस्तान इश्तराक की है जी। इसमें बालासुद कर्ज़ों की फराहमी भी देती है। इसकी कितनी अमाउंट देती है? ये 75,000 तक की अमाउंट देती है, 20,000 से लेके 75,000 तक। अब तक तकरीबन ये 14 मिलियन लोगों को दे चुकी है और 1,110 मराकज़ इसके कर्ज़ाजात के पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो इसके तूल अर्ज़ में पाकिस्तान के हर सूबे में मौजूद हैं तकरीबन। ठीक है, तो आप उसके लिए ये आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, मैं सारी डिटेल बता रहा हूँ। उससे पहले आप देख सकते हैं कि बलासुद कर्ज़ों के खसूसियात क्या हैं कि जो लोग बेरोज़गार हैं, वफाकी सूबाई हुकूमत के फ़ंड जो होते हैं फराहमी है, वो लोग वफाक हुकूमत की तरफ से 5 अरब की मुफ्त माल 1920 के दौरान। कर्ज़े की कितनी हद है? 75,000 रुपये। मबलग कर्ज़ की औसत मबलग तकरीबन 30,000 है। ये बिला सूद है, आपको कोई भी इस पे सूद नहीं देना पड़ेगा। और ये सबसे अच्छी बात, और ख़वातीन के लिए भी मुख्तस है। ख़वातीन भी 50% ले सकती हैं। मज़दूर अफराद, ख्वाजा असरा अफराद, बेनज़ी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बैतुल माल जैसे इदारों से मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद को बलासुद कर्ज़े की फराहमी, और ताकि वो मुहताजी से निकल आएँ, खुद मुख्तार हों, मुआशी तौर पर खुद कफ़ील हो जाएँ। PPAF की शराकत दारों के ताउन से हर मतलब 80,000 कर्ज़े दिए जाते हैं और इनके मराकज़ जैसे 1,110 हैं जो मैंने आपको बताया है। कर्ज़े की हैसियत के लिए उम्र का होना 18 से 60 साल है। आपका बशनाख्ती कार्ड होना चाहिए, आपका नाम यूनियन कौंसिल में दर्ज होना चाहिए, और आप 0 तक 40 तक की आपकी कर्ज़ ख्वाह की खुलाने का गुर्बत का दर्जा बंदी पर स्कोर होना चाहिए, या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काबिल अमल के लिए कारोबारी मनसूबा क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, कर्ज़ क्यों लेना चाहते हैं, बस वो सारी आपको देंगे। कारोबार कर्जा के मराकज़ पर दरख्वास्त देने का तरीकाकार ये है कि कर्ज़ की दरख्वास्त लिखी हो या ज़ुबानी हो, आप वहाँ पे जाइए। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा कहाँ पे आपका इलाके का एड्रेस है, वहाँ पे जाके आप फॉर्म लीजिएगा, लेके फिल अप करके अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी के साथ PSC या कर्जा को रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगा के वहाँ पे दे दीजिएगा। और कारोबारी मनसूबे की तैयारी, कारोबार शुरू करने के लिए के बारे में बुनियादी मालूमात, आप कौन सा कारोबार करना चाहिए उसके बुनियादी पता होना चाहिए। कारोबार करने की वजह क्या है, मार्केटिंग की हिकमत अमली क्या है, आपको उसको कैसे करेंगे, आपका तजवीज़ करने कारोबार करने की अखराज का तखमीना कितना है कि उसकी लागत कितनी है, आपका प्रॉफिट कितना आएगा, आपके माली वसाइल क्या हैं। तो ये सब चीज़ें कर्ज़ हिंदा की तशख़ीस का अमल, समाजी तशख़ीस और उसकी मासियत की वो, फिर आप जब आप फॉर्म फिल अप करके दे देंगे तो वो जानेंगे गवर्नमेंट की इसकी तशख़ीस क्या है। तो कर्ज़ हिंदा के लिए कर्ज़ का अजरा और कर्ज़ अजरा करने की मंजूरी, ऑर्डर चेक जिसका कर्ज़ कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होता है, या पिन का अजरा जिसको इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक तहसील कर दी जाती है। कर्ज़ा मरकज़ पर चेक का अजरा, फिर उसमें चेक भी दे दिया जाता है। तो इसी तरह ये PPAF की शराकत दारी है इन लोगों के साथ, इनकी ये शराकत दारी हैं साहब। ये आप इसकी तफसील भी इन नंबर्स पे कॉल करके मज़ीद ले सकते हैं। हाँ, आप अपने इलाके में
इन साहिबान का ये नज़दीकी कर्जा मरकज़ का पता लगाएं, ठीक है। उसके बाद में उनको कॉल कीजिए कि हम कर्जा लेने के लिए है ना, आप बताइए ये मेरा क्राइटेरिया है, मेरा स्टेटस है, तो मैं कैसे कर्ज ले सकता हूँ, कितनी अमाउंट मिल सकती है। अपना प्लान उनको बताइए कि मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ, मैं अपनी दुकान बनाना चाह रहा हूँ, या मैं प्लम्बर हूँ, या मैं कोई एक रिक्शा लेके वो चलाना चाह रहा हूँ। इस तरह आप बताएंगे सारी तफसील। जैसा कि अभी आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर में जो लोग रहते हैं वो अपने नज़दीक, इस तरह पंजाब, बलूचिस्तान, सरहद, सब सूबों में ये हुकूमत पंजाब ने ऐसा इक़दाम किया हुआ। तो आप इसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट से नंबर लेके आप रब्ता कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको पता ना चले तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपको डिटेल सेंड करके कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर सेंड कर दूंगा। दूसरी बात, आप इन साहब से भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको अगर किसी किस्म की प्रोग्राम मालूमात चाहिए हो तो आप इनसे फरीद साहब हैं या और भी 2 लोग हैं, इनसे कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स करके यूट्यूब पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ये इनकी क्राइटेरिया होता है कि जो लोग अपने नज़दीक कर्जा का मरकज़, पता और हल्का का फ़ोन नंबर भी मालूम कर सकते हैं। आप किसी का नंबर ट्रेस कर लें, आप उससे बात कर सकते हैं कि ये मैं इस इलाके से हूँ, कि मुझे बताएं, वो तफसील आपको बता देंगे, ठीक है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल वाले बटन पर क्लिक कर दिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक यू।